बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ क्लास में खुश आमदीद। मैं हूं सर आबिद और हम पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स कैलकुलस। प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्राफ पढ़े थे, एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस की थी, यानी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हुए आफ्टर दैट वी हैव टू ड्रॉ देयर ग्राफ्स। तो हमने उनके ग्राफ ड्रॉ किए थे। तो उस चैप्टर में जो थ्योरम्स वगैरह थे, 2 थ्योरम भी हमने प्रूव किए जो एग्जाम्स के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट थे और अक्सर आते भी रहते हैं। इसके अलावा जितने हमने एक्सरसाइजेस की, कुछ डेफिनेशंस वगैरह जो हैं वो रह गई थी, यानी टाइप्स ऑफ फंक्शंस में वो लीनियर फंक्शंस, क्वाड्रेटिक फंक्शंस, वो बुक में भी गिवन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने उसको रीड आउट कर लीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हम इस काबिल हुए कि चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब अल्लाह का शुक्र ये है कि हम थोड़ा सा थ्योरी से निकल आएंगे और मैथमेटिक्स की तरफ आएंगे। नाम है जी चैप्टर नंबर 2 का डिफरेंशिएशन, और आर्टिकल जनाब हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन में करवाता चलो कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, डेरिवेटिव होता क्या है। सबसे पहले जो इसको इंट्रोड्यूस कराया सर आइजैक न्यूटन ने, इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, 1642 से 1727 तक। और इनके साथ साथ चले जी गॉडफ्रेड लेबनीज जो है वो चैप्टर 1 पे भी हमने इसको डिस्कस किया। फंक्शंस के हवाले से भी इसने काफी रोल प्ले किया था। तो गॉडफ्रेड लेबनीज ने 1646 से 1716 तक जो है वो इन्होंने अपना कारनामा अंजाम दिए और डिफरेंशिएशन पर इन्होंने क्या अपनी थ्योरीज पेश की कि इन्होंने कहा कि डिफरेंशिएशन इज द रेट ऑफ चेंज, यानी तब्दीली की शरह को नाम दिया किस चीज का, डिफरेंशिएशन का, तब्दीली की शरह को। अब सवाल यह है कि ये तब्दीली जो है वो किसके दरमियान है। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के हवाले से कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है जी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। x आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको ठीक ठाक किस्म का एक्सप्लेन किया था। और y आपके पास क्या था जी, डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब सपोज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो खुद ब खुद ऑटोनोमस है, चेंज होता है, और इस x में चेंज की वजह से y पे जो तब्दीली आती है दैट इज कॉल्ड अ फंक्शंस कहलाता है जी। तो x आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट, x को रिप्लेस कर दी जाती है वैल्यूज 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जब x को वैल्यू दी जाए तो y भी कुछ ना कुछ आपके पास फाइंड आउट होता है। तो x क्या हुआ, इंडिपेंडेंट, y क्या हुआ, डिपेंडेंट। क्लियर होगी बात। तो इंक्रीमेंट इन x, इंक्रीमेंट का मतलब है बढ़ना, वो पॉजिटिव के फॉर्म में भी हो सकता है, वो नेगेटिव फॉर्म की भी हो सकता है। जब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है तो x आपने वैल्यू पुट की 1 तो y फाइंड हो गया, x आपने पुट किया 2 तो y फाइंड हो गया, x आपने पुट किया 3 तो y फाइंड हो गया। तो x में जितनी आप तब्दीली ला रहे हैं, पहले 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया एंड सो ऑन, तो उस x में जो चेंज आती चली जा रही है दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंट इन x। वो क्या कहलाएगा, x में तब्दीली या x में इंक्रीमेंट। सिमिलरली जब आप x को रिप्लेस करते जाएंगे बारी बारी 1 से 2 से 3 से 4 से, तो y में भी तब्दीली आती चली जाएगी, और y में जो तब्दीली है उसको हम नाम देते हैं इंक्रीमेंट इन y में इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट इन x को सिंबॉलिकली हम शो करते हैं जी डेल्टा x से, और इंक्रीमेंट इन y जो है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं जी डेल्टा y के साथ, यानी डेल्टा x को उसको रिप्रेजेंट करता है x में तब्दीली को, और x में चेंज होने की वजह से y में जो तब्दीली रूनुमा होती है उसको हम नाम देते हैं इंक्रीमेंट ऑफ y, या उसको डेल्टा y से रिप्रेजेंट किया जाता है जी। ये था जी कुछ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंसेप्ट, प्रीवियस चैप्टर्स में भी हमने इसको डिस्कस किया। इन्हीं से आगे बढ़ते हैं जी डिफरेंशिएशंस की तरफ। टर्म यूज करते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो फंक्शंस का डेरिवेटिव से क्या मुराद है, 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। लेट y इज द फंक्शन ऑफ x बी आर डिफाइंड इन एन इंटरवल, किसी एक इंटरवल पर डिफाइंड होता है x से x प्लस डेल्टा x में, ये इंटरवल है जी। देन लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0, फंक्शन x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन x ओवर डेल्टा x। इस फंक्शंस की जब लिमिट ले ली जाए और इसमें जो रेट ऑफ चेंज है, द रेट ऑफ चेंज इन y यानी डिपेंडेंट वेरिएबल में
रेट ऑफ चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू, तो दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स आपके पास इंडिपेंडेंट, y आपके पास डिपेंडेंट। तो रेट ऑफ चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस y में जिस शरह से तब्दीली आएगी विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड अ डेरिवेटिव। बात समझ गए? डेरिवेटिव क्या है? रेट ऑफ चेंज। किसमें चेंज? डिपेंडेंट वेरिएबल में। किसके थ्रू? विद रिस्पेक्ट टू एक्स के थ्रू। इसको नोटेशन से जाहिर किया जाता है एफ प्राइम एक्स के साथ। अब डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस की डिफरेंट सैंपल्स हमें उन्होंने प्रोवाइड किया। नोटेशंस में लेबनिज ने अपनी नोटेशंस दी, न्यूटन साहब ने अपनी सैंपल दिया डेरिवेटिव को शो करने का, लग्रांज साहब ने भी अपनी जो है वो सैंपल पेश किया डेरिवेटिव को शो करने का, कॉशी साहब ने भी अपनी सैंपल दी जी। तो लेबनिज क्या कहता है जी? किसी फंक्शंस के डेरिवेटिव को सिंबॉलिकली डिनोट किया जाएगा dy ओवर dx। ये रेशियो नहीं है, dy ओवर dx डिवीजन नहीं है, बल्कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ा जाता है, या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू dx यानी विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। न्यूटन साहब ने डेरिवेटिव की सैंपल किस तरह से शो की? f के ऊपर ये जीरो लगा दी जाती है यानी f नॉट इंटू x। लग्रांज साहब ने डेरिवेटिव को शो करने के लिए f प्राइम x से शो किया, और कॉशी साहब ने इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया? डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। d जो है यहाँ पे उन्होंने कैपिटल यूज किया डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x को। दोबारा बताता चलो, डेरिवेटिव क्या है जी? रेट ऑफ चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ये सैंपल है, इनमें से आप कोई सी भी सैंपल जो है वो डेरिवेटिव के लिए यूज कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शंस। तो देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शंस। फर्स्ट वन इज कॉल्ड बाय डेफिनेशंस, यानी डेफिनेशंस के थ्रू से, या इसको दूसरा नाम दिया जाता है जी बाय एब इनिशियो मेथड। बाय एब इनिशियो मेथड, बाय डेफिनेशन या बाय एब इनिशियो मेथड। नंबर 2 जो है बाय फार्मूलाज। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 में बाय डेफिनेशन से डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। बाय डेफिनेशन फाइंड आउट करने के लिए ये 4 स्टेप्स आपके पास लिखे पड़े हैं, इनको आपने मद्देनजर रखना लाजमन होगा। दैट गिवन अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x, इफ डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो फर्स्ट स्टेप देखें क्या करना है, फाइंड f ऑफ x प्लस डेल्टा x, यानी आपने वेरिएबल में चेंज लानी है, और वो चेंज कितनी है? डेल्टा x की। डेल्टा x क्या है जी? वेरी स्मॉल चेंज। तो फंक्शन x प्लस डेल्टा x। दूसरे स्टेप पे क्या है जी? सिंप्लीफाई कीजिए f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x को, यानी x प्लस डेल्टा x फंक्शंस में f ऑफ x को माइनस करके इस फंक्शंस को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। जो प्लस माइनस होते हो वो काट दीजिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है जी? डिवाइड करना है जी f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x को किस पर? डेल्टा x पर। जैसे डिवाइड करना है और मजीद उसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। चौथा और लास्ट स्टेप है जी, फंक्शन x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x ओवर डेल्टा x को लिमिट अप्रोच करनी है जी, और वो लिमिट क्या है? डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो। मैंने अभी कहा डेल्टा x चूंकि चेंज को जाहिर करता है, वो चेंज वेरी स्मॉल है, और वो कहाँ तक अप्रोच करती है? जीरो तक। तो ये जो चीज बनी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस जीरो, एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x ओवर डेल्टा x, दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शंस। ये क्या कहलाया? डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस। और सिंबॉलिकली हमने इसको रिप्रेजेंट किया f प्राइम x से, तो f प्राइम x से शो कर सकते हैं, या dy ओवर dx यानी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट कर सकते हैं जी। बात क्लियर होगी? तो ये जनाब 4 स्टेप्स हैं जी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 गिवन फंक्शन है जी y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 में मैं क्वेश्चंस की तरफ आ रहा हूं, इन चारों स्टेप्स को यूज करूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा जी। तो सबसे पहला स्टेप क्या था जी? उसमें चेंज लानी है, x है तो डेल्टा x की, y है तो डेल्टा y की। तो y में चेंज लाए, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू x को हमने चेंज किया x प्लस डेल्टा x के साथ, होल स्क्वायर है तो इधर भी होल स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। पहला स्टेप क्लियर हुआ। अब दूसरा स्टेप क्या था जी? सब्ट्रैक्ट करना है जी फंक्शन x को, यानी y प्लस डेल्टा y में y को सब्ट्रैक्ट किया बोथ साइड, दोनों तरफ से फंक्शंस को माइनस किया, माइनस करते ही प्लस y से माइनस y कैंसिल, डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y किसके इक्वल है जी? 2x स्क्वायर प्लस 1।
तीसरा स्टेप, अच्छा अब इसको दूसरे स्टेप को उसने कहा है कि सिंप्लीफाई भी कीजिए, तो आए जनाब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला एक्सपेंड हुआ, प्लस 1 एज इट इज, माइनस ब्रैकेट ओपन की तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का 1 हुआ। ब्रैकेट को मजीद सिंप्लीफाई किया, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 2 टू 4x डेल्टा x प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 के साथ। अब यहाँ देखें क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, प्लस 1 से माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर से माइनस 2x स्क्वायर, तो प्लस 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x होल स्क्वायर आपके पास बाकी रह गया। मजीद सिंप्लीफाई करते हुए 2 डेल्टा x दोनों में कॉमन है तो 2 डेल्टा x कॉमन किया, रिमेन 2x प्लस डेल्टा x के साथ। क्लियर होगी बात? आगे तीसरा स्टेप क्या है जी, डिवाइड फंक्शन x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x को किस पर डिवाइड करना है, डेल्टा x पर। सो डिवाइडेड बाय बोथ साइड बाय डेल्टा x, दोनों तरफ को डेल्टा x पर डिवाइड करने से डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 2 डेल्टा x, 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल, 2 इंटू 2x प्लस डेल्टा x डेल्टा y ओवर dx। चौथा और लास्ट स्टेप, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोच, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0, तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0, बोथ साइड पे लिमिट ली 2 इंटू 2x प्लस डेल्टा x, जैसे लिमिट को पुट किया 2 कांस्टेंट है एज इट इज, 2x एज इट इज, डेल्टा x अप्रोचेस 0 तो उसको अप्रोच किया 0, दिस इज 2 2 4x प्लस 2 0 0, दिस इज 4x। तो ये जो चीज थी लिमिट ली फंक्शन x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x और डेल्टा x को, जब लिमिट अप्रोच की डेल्टा x अप्रोच 0 तो दिस बिकम फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी f प्राइम x इज इक्वल टू 4x, f प्राइम x को हम लिख सकते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू 4x। ये dy ओवर dx ये डिवीजन नहीं है, ये पढ़ते कैसे हैं, किस तरह से, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 4x। तो ये था हमारे पास फर्स्ट मेथड के फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ भी कहते हैं, बाय डेफिनेशन रूल भी कहते हैं, या हम इसको नाम देते हैं बाय एब अनिशो मेथड से। तो ये चारों स्टेप से आपने इनको लागू करना है और ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो पहले 3 या 6 जो पार्ट्स हैं वो सेम इसी तरीके से होने हैं, अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह मैं आपको करके दूंगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज एंड सी यू सून।